नमस्कार। आज की कहानी है घरेलू हिंसा का शिकार। ये कहानी एक ऐसी औरत की है जिसने घरेलू हिंसा को न सहते हुए अपने दिल की आवाज़ सुनी और लड़ाई लड़ी। एक लड़की की शादी बहुत ही कम उम्र में हो गई, यही कोई 16 साल, और उसके पति की उम्र 18 साल। दोनों उम्र के कच्चे, किसी को जिंदगी का कोई तजुर्बा नहीं। हुआ यूं था कि लड़के का पिता बड़े शहर में एयरपोर्ट पर इनकम टैक्स अफसर था और शहर में उनके कई और मकान भी थे जो उन्होंने किराए पर दे रखे थे, तो कुल मिलाकर अच्छी कमाई हो जाती थी। परंतु लड़का कुछ नहीं करता था। पिता ने जब रिश्ते की बात घर में बताई तो सब इसके खिलाफ थे। सबका यही कहना था कि लड़के की उम्र ही क्या है, उसे पहले कुछ काम धंधा करने दो, अभी उसकी शादी की उम्र नहीं है। परंतु उसका पिता घर का मालिक था तो उसके आगे किसी की नहीं चली और उसने लड़के की शादी तय कर दी। जब लड़के ने इसका विरोध किया तो पिता ने उसे बहुत पीटा और उसकी ज़बरदस्ती शादी करवा दी। अब दुल्हन किसी की पसंद की नहीं थी या कुछ और कहें। कुछ ही समय में घर में झगड़े शुरू हो गए, कभी सास बहू का तो कभी पति पत्नी का। पति शादी के बाद नशा करने लगा और गलत लोगों की संगत में रहने लगा, जिसके चलते वह कई बार जेल भी गया। घर वालों ने उसके कई काम भी शुरू करवाए, परंतु नशे के कारण सब बंद हो गए। पति पत्नी में अब और ज़्यादा झगड़े होने लगे, क्योंकि अब उनके 2 बच्चे भी हो चुके थे, एक लड़का और एक लड़की। बहू सास से अलग होकर नीचे के फ्लोर पर रहने लगी। उसको घर चलाने के लिए ससुर 10,000 रुपये हर महीना देने लगे और बच्चों का खर्च वे सब उठाते थे, परंतु फिर भी घर में शांति नहीं थी। बहू जब भी अपने लड़के को किसी बात के लिए डांटती या मारती तो सास अपने पोते को ऊपर बुला लेती और उसी की साइड लेती। इसी के चलते वह बच्चा इतना बिगड़ गया कि कुछ समय बाद वह सिर्फ अपनी दादी की ही सुनता और माँ को दुश्मन समझता। उसे जैसा बनाया गया वह वैसा ही बनता चला गया। माँ ने भी उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ली और जैसा हो रहा था होने दिया। यही काम सास उसके पति के साथ करती। जब भी पति पत्नी का झगड़ा होता तो माँ अपने लड़के को ऊपर बुला लेती और उसे अच्छा अच्छा खाने को देती, परंतु उसे कभी ये नहीं कहती कि बेटा तू गलत है। पति नशे में अपनी पत्नी पर कई बार हाथ भी उठा देता और उसके साथ गाली गलौज भी करता, परंतु घर में सभी बहू को गलत समझते। उसे ही कहते कि जब ये नशे में या गुस्से में था तो तुझे बोलने की क्या ज़रूरत थी, तूने झगड़ा शुरू किया था इसीलिए तुझे मार पड़ी। अगर वह कहती कि मेरा पति नशा करता है तो कहते तुझे उसके नशे से क्या करना, अपनी सेहत खराब करेगा। अगर वह कहती कि मेरा पति मेरे साथ मारपीट करता है तो सास कहती तूने ही उसे उकसाया होगा, तूने ही कुछ कहा होगा उसे। एक बार उसने कहा कि मेरा पति रात को मेरे साथ ज़बरदस्ती करता है और मना करने पर मुझे मारता है, तो सास बोली कि बहू ये बातें हमें बताने की नहीं होती और वो तेरा पति है, उसका हक है तुझ पर, तू बिना बात का बतंगड़ बना रही है। जब कभी वह गुस्से में अपने पति को खाना नहीं देती तो सास अपने बेटे को चुपके से खाना खिला देती। इससे वह लड़का और अपनी पत्नी के खिलाफ हो जाता कि मुझे 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे सकती। इस तरह उनके झगड़े लगातार बढ़ते ही जा रहे थे। इसी तरह बहू ने मार अपमान सहते हुए और अपने बच्चों की सोचते हुए 16 साल निकाल दिए। फिर एक दिन उसे पता चला कि उसके पति का किसी के साथ चक्कर चल रहा है, तो घर वालों ने सलाह दी कि दूसरी शादी करनी है तो पहली को तलाक दे दे। तब बहू ने पुलिस बुलाकर पूरे परिवार पर मारपीट का आरोप लगा दिया और वो घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। परंतु सास ने अपने पोते को नहीं जाने दिया, तो बहू अपनी बेटी को लेकर चली गई। पति ने दूसरी शादी कर ली और एक बेटी भी पैदा हो गई। और जब कोर्ट में केस हुआ तो पति ने एलिमनी देने से इनकार कर दिया,
कि मेरे पास इसको देने के लिए पैसे नहीं हैं। यही बात सास ने भी कही कि हम इसे पैसे नहीं देंगे, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, और पैसे देने का हक इसके पति को है, और अगर वो नहीं दे रहा तो हम क्या करें। अगर इसके पति को इसके लिए सज़ा होती है तो होने दो, वैसे भी इसके लिए कौन सी नई बात है जेल जाना, कम से कम इसे पैसे तो नहीं देने पड़ेंगे। सबने एक बार भी नहीं सोचा कि यह कहाँ जाएगी, कैसे रहेगी, क्या करेगी। सबको उसकी हरकत की वजह से उससे नफरत हो गई थी। परंतु ससुर ने कहा, आखिर बहू तो हमारी है और पोती भी है, लोग हमारी बदनामी करेंगे, क्या सोचेंगे लोग हमारे बारे में। तब ससुर ने एक फैसला सुनाया कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं बहू को 15,000 रुपये दूंगा। पिता की यह हरकत किसी को पसंद नहीं आई, परंतु किसी ने कुछ नहीं कहा। पोता ना तो माँ के पास रहता और ना ही बाप के पास, वह अपनी दादी के पास रहता, जो इतना बिगड़ गया कि उसे किसी की इज्जत ही नहीं थी। जब तक उसकी पसंद का काम होता तब तक सब ठीक रहता, नहीं तो वह किसी भी समय घर छोड़कर भाग जाता और फिर वापस भी आ जाता। वह ना स्कूल का काम कभी पूरा करता और ना ही ढंग से पढ़ाई करता। दिन भर बस गाड़ी लेकर दोस्तों के साथ मटर गश्ती करता रहता और घर में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह 9वीं क्लास में 3 बार फेल हुआ और उसी तरह फेल हो होकर 12वीं पूरी कर पाया। किसी की गलती की वजह से एक पूरा परिवार बिखर गया और किसी को फर्क तक नहीं पड़ा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।